हमारी खुदा के हुजूर दुआ है हर रोज खुदावंद आपके साथ हो। हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आप सब लोग हमारे साथ मिलकर खुदा की बंदगी के लिए जहां पर आए हैं। हम आप सबके शुक्रगुजार हैं, हम आप सबके शुक्रगुजार हैं। नया अहदनामा मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान, उसका नामा बाब और उसकी 17 आयतें मुकद्दसा से पढ़ेंगे। कलाम हक में लिखा है, सबने सुना? कौन सी किताब सबने सुना? बेटा आप सबने सुना? ये तो भी सबने सुना है। पढ़ेंगे, लिखा है, और नई मैं पुरानी मशकों में नहीं भरते। बेटा क्या लिखा है? और नई मैं पुरानी मशकों में नहीं भरते। किसी ने मशक देखी? पानी की मशक देखी किसी ने? उसमें पानी डालकर वो घरों में देते थे, कुएं से भरकर लाते थे और घरों में देते थे। जैसा कि वो बड़ी टैंकी वाला लक्ष्य पर टैंकी लाता है, पानी घरों में देता है, इसी तरह मशक के साथ पानी घरों में दिया जाता है, उसे मशक कहते हैं। खुदावंद यीशु ने फरमाया पुरानी मशकों में नई मैं अगर भरेंगे तो मशकें बर्बाद हो जाएंगी। क्या होगा? पढ़ेंगे, और नहीं मैं पुरानी मशकों में नहीं भरते, वरना मशकें फट जाती है, वरना मशकें फट जाती है और मैं बह जाती है और मशकें बर्बाद हो जाती है। इसका मतलब है पुरानी जिंदगी में खुदा के कलाम को अगर आप समाना चाहते हैं तो पुरानी जिंदगी में खुदा का नया और जिंदा कलाम बदनाम हो जाएगा। पुरानी जिंदगी, गलत जिंदगी, अगर खुदा का जिंदा कलाम, पाक और पवित्र कलाम पुरानी जिंदगी में अगर भरना चाहे, हमारी जिंदगी मशक की मानद है, हमारी जिंदगी मशक की मानद है। अगर पुरानी जिंदगी में आसमानी बरकत, खुदा का जिंदा कलाम भरेंगे तो बिल्कुल ऐसा कि उसने फरमाया है कि मशकें फट जाती है, बर्बाद हो जाती है। नई मैं के लिए नई मशक का होना जरूर है, लाजमी है। गुनाहों से तौबा करना हमारे लिए लाजमी है। अपनी जिंदगी में खुदा की बरकत को लेने के लिए हमारी जिंदगी का बदल जाना लाजमी है। अगर हम अपनी जिंदगी को नहीं बदलते, मेरा बाबा खुदा चाहता है कि मेरे लोग अपनी जिंदगी को नया करें। क्या करें? अपनी जिंदगी को नया करें। हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आप सब लोग जहां पर तशरीफ लाए के ताकि हमारे साथ मिलकर खुदावंद यीशु की बंदगी कर सके। खुदावंद यीशु क्या कर सके? बंदगी कर सके। खुदावंद यीशु हमें नया बनाना चाहता है। वो चाहता है कि हर जिंदगी नई हो जाए। बूढ़ा आदमी रात के वक्त खुदावंद यीशु के पास आया। खुदावंद यीशु ने कहा, नए सिरे से पैदा होना लाजमी है, नए सिरे से पैदा होना लाजमी है। उसने कहा जब इंसान
हो गया तो क्या मां के पेट में फिर जाए ताकि नए सिरे से पैदा हो? खुदावंद यीशु ने कहा ऐसा हरगिज़ नहीं। उसने कहा पानी और रूह से पैदा होना लाजमी है। पानी और रूह से पैदा होना लाजमी है। खुदा का जिंदा कलाम जो कि नई मैं की मानद है, खुदा का जिंदा कलाम यीशु ने मैं से तशरीह दी है, आसमानी बरकत को मैं से तशरीह दी है। वो नहीं चाहता कि ये नई मैं पुरानी जिंदगी में, यानी कि ये बरकत आसमानी बरकत पुरानी जिंदगी गुनाह आलूदा जिंदगी में हो और खुदा की बदनामी हो। क्या हो? खुदा की बदनामी हो। झाड़ियों वाला बीज खुदा के साथ भी चलता है, आदमी और दुनिया के साथ भी चलता है। झाड़ियां बढ़ती है और एक वक्त आता है कि वो जिंदा कलाम को, यानी के बीज को उस जिंदगी में दबा देती है, जिंदगी में दबा देती है। अगर हमारी जिंदगी नहीं होगी तो मैं बर्बाद नहीं होगी। पुरानी मश्क में नई मैं भर दी जाए तो नई मैं जब अबाल मारती है, उबलती है, तो पुरानी मश्कें बिल्कुल सुकड़ी होती है, उनमें नमी नहीं होती और वो फट जाती है। तो इसी तरह हमारी जिंदगी में नरमी नहीं होती, हमारी जिंदगी में हलीमी नहीं होती, हमारी जिंदगी में सच्चाई नहीं होती। पथरीली जमीन का बीज और मुसीबत आई, फौरन उसके फरमान से फिर गए, उसके कलाम से दूर चले गए। बच्चों सब सुन रहे हैं? समझ आ रही सबको? लगता नहीं बच्चों, बातें नहीं करना। नहीं, मैं पुरानी मशकों में नहीं बढ़ते। खुदावंद यीशु ने कहा अगर कोई मेरे पीछे आना चाहता है, अगर कोई मेरे पीछे आना चाहता है तो अपनी खुदी का इनकार करे। किसका इनकार करे? खुदी का इनकार करे, यानी कि पुरानी जिंदगी को परख करे। वो मुझसे और आपसे बहुत प्यार करता है। अगर प्यार ना करता तो सलीब पर जान ना देता, अगर हमसे प्यार ना करता तो आसमान छोड़कर जमीन पर कभी ना आता, अगर वो प्यार ना करता तो आपको तफीक ना देता कि आप लोग उसकी खिदमत में आए। ये आप सबकी खिदमत है, अगर सब यहाँ पर जमा है तो आप सबकी खिदमत है। यीशु के शागिर्द 120 की जमात, कितने की? 120 की जमात। जब खुदावंद यीशु नासरी आसमान पर चले गए, 40 दिन मुर्दों में से जी उठने के बाद शागिर्दों में मुनादी करते रहे, जिंदा आसमान पर चले गए और उसके 10 दिन के बाद आसमान से उसने वादे को पूरा किया, पाक रूह को नाज़िल किया। 120 की जमात, उसमें बहनें भी शामिल है, उसमें भाई भी शामिल है, जहां दादा मुकद्दसा मां मरियम भी उनमें शामिल है। और वहां पर लोग क्या कहते थे? कहते थे जब वो गैर जबानों में दुआ मांग रहे हैं, गैर जबानों से खुदा की हमद कर रहे हैं, गैर जबानों से खुदा के नाम को जलाल दे रहे हैं, तो वहां पर लोग कहते हैं ऐसा लगता है कि इन लोगों ने ताजा मैं पी ली है। इन लोगों ने क्या कर लिया? ताजा मैं, ज्यादा नशा हो गया इनको। क्या हुआ? ज्यादा नशा हो गया। इसलिए ये दिन दोपहर चला चला कर उल्टी सीधी बातें करते हैं, उल्टी और सीधी बातें कर रहे हैं। ताजा मैं इन लोगों ने पी ली है। इसका मतलब है ताजा मैं में ज्यादा नशा होगा, ताजा मैं में ज्यादा नशा होगा, जो कि पुरानी मशकों में नहीं भरते। खुदा का जिंदा कलाम ताजा मसा, हर सुबह, हर वक्त, हर लम्हा, हर घड़ी उसका जिंदा कलाम ताजा मसा है। खुदा के लोगों, वो हमारे बीच में है, उसकी माने और कोई नहीं है। कलाम हक में लिखा है शमौन जादूगर, उसने खुदा के खादिम से कलाम सुना, कलाम सुनकर गुनाहों से तौबा की
पाते हैं, लोग क्या करते हैं, बरकत पाते हैं, पाक रूह उन पर नाज़िल होता है। वो बहुत से रुपए लेकर पतरस के पास आया, उसने कहा ये रुपए मुझसे ले और मुझे भी ये इख्तियार दो ताकि मैं भी लोगों पर हाथ रखूं और रूहुल कुद्दस लोग हासिल करें, रूहुल कुद्दस से भर जाए। उसने कहा तेरे रुपए और तू दोनों गारक हो, तेरे रुपए और तू दोनों गारक हो। खुदा की कुदरत को रुपए के साथ खरीदना चाहता है। ये तो खुदा की बख्शिश है। ये क्या है? खुदा की बख्शिश है, ये खुदा का इनाम है, ये खुदा की हजूरी है, ये खुदा का ताजा मसा है जो कि इंसान पर नाज़िल होता है। जब इंसान खुदा को पसंद आता है, इंसान खुदा को पसंद आता है। काना गलील में खुदावंद यीशु नासरी काना गलील में शादी में थे। उस शादी में मैं हो चुकी, लड़की खत्म हो गई। वहां पर नया बनाने के लिए कहा गया। खुदावंद यीशु ने वहां पर मुलाजिम से कहा इन मटकों को पानी से भर दो, इन मटकों को पानी से भर दो। जब उन मटकों को पानी से भर दिया गया तो क्या हुआ? वहां पर अजीब मौजूद ज़हूर में आ गया। उसका हुक्म मानने से मौजूद ज़हूर में आते हैं, उसका हुक्म मानने से मौजूद हमारी जिंदगी में आते हैं। अगर उसने कहा कि नहीं मैं पुरानी मशकों में नहीं भरते, अगर हम उसका हुक्म मानेंगे, अगर हम उसके कलाम पर तवज्जो करेंगे तो हमारी जिंदगी में मौजूद होगा। खुदावंद यीशु के कहने पर मटकों को पानी से भर दिया गया और खुदावंद यीशु ने जब उनको फरमाया उसी वक्त मौजूद हो गया। वो पानी मैं में तब्दील हो चुकी थी। वो मैं खुदावंद की कुदरत है, वो मैं खुदा की जुबान से निकले हुए अल्फाज है, वो मैं पानी नहीं रहा। हमारी जिंदगी में मौजूद वो करना चाहता है, हमारी जिंदगी में अजीब काम वो करना चाहता है। कब होगा? उस वक्त होगा कि जब हम उसकी बात को मानेंगे, जब हम उसकी बात को मानेंगे, अपनी पुरानी जिंदगी को तरक करेंगे। हमने करना है, अपनी पुरानी जिंदगी को हमने तरक करना है। हमने उसके जिंदा कलाम को पुरानी जिंदगी में नहीं संभाला, नहीं रखना, बल्कि अपनी जिंदगी को गुनाहों से दूर करना है, गुनाहों से अलग करना है, झूठ से अलग करना है, हर तरह के बुरे और गंदे काम से अलग करना है, हर तरह की नाकामी की बातों को अलग करना है, ताकि हम उसके जिंदा कलाम को, नई मैं को इस नई मशक में रख सके। वो हमें बरकत देना चाहता है, हमारी जिंदगी में मौजूद करना चाहता है, बशर्ते कि हम उसकी बात को माने। क्या करें? हम उसकी बात को माने। हम अगर आपकी जिंदगी से खुश है तो खुदा भी आपकी जिंदगी से खुश है। उसकी बात को मानना हमारी जिंदगी है, उसकी बात को मानना हमारी जिंदगी है। हमने अपनी जिंदगी को उसके सब्र करना, उसके ताबिया करना है। क्या करना? उसके ताबिया करना है, ताकि उसका होल्ड हमारी जिंदगी पर हो, उसकी मर्जी हमारी जिंदगी में पूरी हो, ताकि हमेशा उसका हुक्म हमारी जिंदगी पर चले। जो कुछ वो कहे हम वो करें, हम उसकी पाक मर्जी के मुताबिक जिंदगी बसर करें। और वो हर जिंदगी चाहता है कि कोई भी आमेज़श शुदा जिंदगी ना हो, मिलावट शुदा जिंदगी ना हो। इसीलिए उसने कहा कि नहीं मैं पुरानी मशकों में नहीं भरते, वरना दोनों बर्बाद हो जाती है। मेरा बह जाती है, मशक फट जाती है, वो जिंदगी बर्बाद हो जाती है जो कि खुदा के कलाम को नहीं मानता और कोशिश करता है कि पुरानी जिंदगी में उसे भी आने दूं। जैसा कि शमा और जादूगर उसने रुपये लिए और खुदा की कुदरत को लेना चाहा। रुपये पैसे के साथ उसकी कुदरत नहीं, बल्कि ये आसमानी मसा, खुदा के पाक रूह का मसा इनाम में दिया जाता है।
ये अपने आप को मेरे लिए तैयार करे। ये हमारा बदन उसका मकदस है, उसका घर है। अगर हम इसे बर्बाद करते हैं तो वो हमें बर्बाद कर देगा। क्या कर देगा? हमें बर्बाद कर देगा। ये बदन खुदावंद का घर है। उसने कहा मैं हाथ के बनाए हुए घरों में नहीं रहता, बल्कि वो इस घर में, इस मकदस में रहना चाहता है। इस मकदस में हमेशा बसेरा करना चाहता है, आपके साथ रहना चाहता है, आपके अंदर रहना चाहता है। वो चाहता है कि मेरे लोग अपनी जिंदगी को गुनाह आलूदा और दुनिया की रस्मों वाली जिंदगी बनाए। दुनिया में जो रस्में चलती हैं उनके मुताबिक इसको ना बनाए, बल्कि मेरे कलाम के मुताबिक अपने आप को तैयार करें। मेरे कलाम के मुताबिक अपने आप को तैयार करें। खुदा हमसे ये चाहता है, वो चाहता है ताकि मशक भी बची रहे और मैं भी बची रहे। नहीं, मैं पुरानी मशकों में नहीं भरती। सो खुदावंद के लोगों, आज की जो इबादत है, खुदावंद यीशु ने जब आखिरी खाना शागिर्दों के साथ खाया तो खुदावंद यीशु ने फरमाया, उसने रोटी ली, बरकत दी, उसने कहा ये मेरा बदन है जो नए अहद में तुम्हारे लिए कुर्बान करता हूँ। उसने शीरा लिया, उसने कहा ये मेरा लहू है जो नए अहद में तुम्हारे लिए मैं बहाता हूँ। मेरी यादगारी में ऐसा ही किया करो। सो खुदावंद के लोगों, हम चाहेंगे कि अपनी जिंदगी पर गौर करें। क्या हमारी जिंदगी पुरानी गुनाह-आलूदा जिंदगी है, झूठ और बेईमानी वाली जिंदगी है, या हम खुदावंद के नाम को जलाल देने वाले हैं, हम उसके पैरोकार हैं, हम उसके हुक्मों को मानने वाले हैं, अपनी जिंदगी में उसके कलाम को पूरा करने वाले हैं। अपनी जिंदगी पर हमने गौर करना है ताकि हम उसके पाक बदन को रिसीव कर सके, यानी कि उसके पाक बदन को खा सके, उसके पाक लहू को हम पी सके। अपनी जिंदगी पर गौर करें। जिसने अभी तक गुनाहों से तौबा नहीं की, वो खुदा के हुजूर दुआ मांगना शुरू करे, चाहे खुदा मुझे फजल दे ताकि मैं गुनाहों से तौबा करूं, मैं भी इस लायक बन जाऊं ताकि तेरे पाक लहू को पी सकूं, तेरे पाक बदन को खा सकूं। खुदा के हुजूर दुआ मांगना शुरू करे। जिन लोगों ने गुनाहों से तौबा की है, खुदावंद को कबूल किया है, अपनी जिंदगी से दी है, वो भी दुआ मांगना शुरू करे कि मालिक हम तेरे शुक्रगुजार हैं, हमें फजल दिया ताकि हम तेरे पाक हुजूर झुकने वाले हो, तेरे पाक बदन को खाने वाले, तेरे पाक लहू को पीने वाले जिंदा खुदा के हुजूर दुआ। Ribo,